मेरा कोई नहीं बिन तेरा, चर्चा तेरे रखे अवसर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। सात से जने जिनके साथ वतन वास वतने काल पारुषा सखी सर आसरो मुझो मुखे आयास रोते जो कोई आयास रो मुझो अगर मोहताज देखे जो अगर मोहताज देखे जो दया करते करनवार पारुषा सखी सरदार पारुषा कन्यादार पारुषा कैसे ठाई कैसे ढाई कैसे ठाई कहीं बन जात कमठाई हरि बन जात कमठाई हरि दातार पारुषा सखी सरदार चल तेरा तारे गया दीनन पता धारे अजी दुनिया में देखा रे अजी रूप में आया बीज दर्दे में आया बीज दर्दे में आया मेरो तार पारुषा सखी सरदार पारुषा हरियादार पारुषा फकीरन में फकीराई अमीरन में अमीराई फकीरन में फकीराई अमीरन में गया लाया हो गया आया सजाया हो गया लाया नवदातार पारुषा सखी सरदार पारुषा हरियादार पारुषा दिनवराई को वेतन के पुजारी को हरि सहकार पारुषा सखी सरदार पारुषा हरियादार पारुषा मुखे कर मस्त मस्तानो करे साखी दे पैमानो मुखे कर मस्त मस्तानो करे साखी दे पैमानो सलामत तुई जो मैं खानो सलामत तुई जो मैं खानो
प्यार पारुषा सभी सरकार पारुषा दाड़ पारुषा दिया मेरी पुरानिया गणोई तार पानिया दिया मेरी पुरानिया गणोई ताड़ पानिया तो बिन कोई चारो आ तो बिन तुई जी कमे मान कर तुई जी कमे मान कर तुई जी कमे मान कर दया तुई जी कमे मान कर दिला पार पारुषा सभी सरकार पारुषा तार पारुषा बोलिए शंकर सदगुरु बाबा पारुषा जो सदा साथ दीदे तुई जो तुम जो सदा साथ दीदे वसण शाह मुंहिंजो मददगार थींदे वसण शाह तुई जो मददगार दीदे तुंहिंजो आहे आस्थान सिंधुअ किनारे जो आहे आस्थान सिंधु किनारे बाबा पारुषा जा प्यारा मां तुंहिंजे पनारे पारुषा जा प्यारा मां तुंहिंजे पनारे तगन प्या तगण वारा तुंहिंजे सहारे तगन प्या तगण वारा तुंहिंजे सहारे नज़र मजे कान हर को निहारे वसण शाह मुंहिंजो मददगार साईं वसण शाह तुंहिंजो मददगार दीदे घणा तुंहिंजी तरफ़ आसा आया घणा तुंहिंजे दर ते दुआसा कया तो सजाया जलाया कया तो सजाया नव नाम कंहिंखे नव कंहिंखे माया नव नाम कंहिंखे किथा कंहिंखे माया अॾी थो सभिनि खे मूंखे बि अॾी दे अॾी तो सभी सहारे सघे थी संगत जेका तुंहिंजे सहारे तगी थी न उनखे ज़माने जी गर्दिश लॻे थी ना उनखे ज़माने जी गर्दिश लॻे थी न कंहिंखे छॾी थो न मूंखे छॾींदे न कंहिंखे छॾण शाह मुंहिंजो मददगार थींदे चमत्कार वारा करामत जा साईं चमत्कार वारा करामत जा साईं किथे बंग ब्रह्मा किथे बंग साधी फसाई हिकड़ मां किथे बंग सागी फसाई अजब तुंहिंजी लीला लखन खे लखाई अजब तुंहिंजी लीला लखन खे लखाई डकर डोले आई अची डक डकींदे कर डोलो मददगार थींदे अची भर चलो थी ॾिठो वक्त आए अचे भल चलियो थी ॾिठो वक्त वारी ज़माने जो फेरो मिटाइण तो चाहे ज़माने जो फेरो मिटाए तो चाहे को अची झूठी दे वसण शाह मुंहिंजो मददगार साईं थींदे वसण शाह तुंहिंजो मददगार थींदे धणीअ जो तो प्यारो धणी तोखे प्यारो धणीअ जो तूं प्यारो धणी तोखे प्यारो मोहब्बत जो तुंहिंजे वञे पियो नगाड़ो मोहब्बत जो तुंहिंजे वॼे पियो नगारो तुंहिंजो सरकार जो आई सहारो तुंहिंजी खाली झोली भरी दर भरी दे तुंहिंजी खाली झोली भरी दर भरी दे वसण शाह मुंहिंजो मददगार साईं वसण शाह तुंहिंजो मददगार थींदे तुंहिंजे दर ते हर साल मेला लगन पिया तुंहिंजे दर ते हर साल मेला लॻन पिया भगत भाव थे पियो ऐं नाचो नचन पिया भगत भाव खे पिया हरे सामरी का प्यासी असन था पूजल दर पटी तो पूजल दर पटी दे पूजल दर पटी तो पूजल दर पटी दे वसण शाह मुंहिंजो मददगार थींदे वसण शाह तुंहिंजो मददगार थींदे करियां कहिड़ी सारा मस्त कदे आश पूरी तूं पंहिंजे ते आजी कदे आस पूरी तूं पंहिंजे ते आजी घेरा तो मूंखे झोल में तूं जॾींदे वसण शाह मुंहिंजो मददगार थींदे वसण शाह तुंहिंजो मददगार ओमकार के उच्चारण से सांस को छोड़ेंगे 13 बार ओमकार का उच्चारण सभी की आंखें बंद थोड़ी सी कमर सीधी ओंकारं बिंदु संयुक्तम ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय
सदगुरु के स्वरूपों का दर्शन करें। गुरु बाबा वसण की जय, सर्व साधन संतन महात्माओं की जय। आयो लाल झूले सितंबर के आसपास शायद 10 का आना हुआ, 8 या 9 सितंबर के आसपास में। उसके बाद फिर आज जाना हुआ है, लेकिन फिर 15 दिन बाद वापस आना है, 20 दिन बाद, क्योंकि इस बार तो ऐसा आरंभ होगा, शाम को पाठ साहब शुभारंभ होगा और उसके बाद 3 दिन तक ये मेला चलेगा। बड़ा रंग होगा, बड़ी मौज होगी। इसी बीच में काफी समय से पेंडिंग चल रहा था, हमारे बच्चे निहाल की थकावट वाली थी और साथ ही साथ मैं चाहता तो निहाल को जनवरी में दे सकता था, लेकिन मतलब नहीं, क्योंकि इसको वेटिंग बहुत ज्यादा हो गया। इसका प्रेम बहुत ज्यादा है और वेटिंग पीरियड लंबा हो गया, तो मैंने बोला भैया थोड़ा अब हो ही जाए। सोनम और राजा के घर में दुआ साहब का ये पावन कार्यक्रम, वैसे हम लोग वर्षी में नॉर्मली बाहर करते नहीं है, लेकिन अभी निहाल की गुजारिश, कभी निहाल कहेगा, कभी नीलम कहेगी, कभी सोनम कहेगी, कोई ना कोई कहता रहता कि साईं दुआ साहब का कार्यक्रम दो, और होना भी ऐसा ही चाहिए। एक इंसान होता है फॉर्मल, सही नहीं है। संतों ने कहा ठीक है भाई चलेंगे। अब दूसरा सवाल आता है, बाबा आप कब चलेंगे? दूसरा सवाल है, बाबा आप कब चलेंगे? हाँ बेटा चलेंगे, रुको कुछ समय रुको। वक्त रुक गया कुछ समय के लिए, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसे वो आग लगी हुई है, अग्नि लगी हुई है अंदर, चिंगारी लगी हुई कि नहीं। फिर किसी और से कह दिया कि बाबा को बोलो मेरे घर चलने के लिए, फिर कह दिया। उन लोगों का हृदय ताली में संतों को भी एक मर्यादा कायम रखनी है। देखिए तो सही उसमें कितना वजन है। आमतौर पे काफी है ना, 45 साल की उम्र में क्या दवाई ले, लेकिन आज विशेष सूचना हम आपको दे, 14 सालों से हम बीपी की दवाई खा रहे हैं भैया। तो ठीक है, वो तो खाजा बुगड़ा है, टेंशन ना है, हलंदो रहंदो, शरीर के हलाइण जे लाइ इहो सभु हलंदो आहे। बस शो मस्ट गो ऑन, कार्य चलता रहे निरंतर, चुला चुला तपदा रहे, आई सूरत राजी रहे, गुरमुख मिलता रहे, साधु नाम जपदा रहे, बस यही होना चाहिए। तो ये भाव, आज जिस भाव की वजह से हम यहां मौजूद हैं, निरंतर अमावस की रात पर पहुंचना
दिल में जगह बनाना। हमारी नजरें भी हर जगह होती है, ऐसे नहीं कि हमारी नजरें कहाँ रुक जाती है, लेकिन समझ जाते हैं हम कि मन में भाव क्या है बच्चे के। आज उस भाव की वजह से हम यहाँ मौजूद है, वरना तो मैं डिले कर देता था, भाई आगे देखते क्या करना है। खुद को जोड़ना, लेकिन उसके साथ अपने परिवार को भी जोड़ देना, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ देना। ये जोड़ी कहाँ है? मैंने निहाल और सोनू की फिक्स है, ये दो लोग। बजना ही था, हाँ बजना, निहाल और सोनू फिक्स है। खुद को जोड़ना और उसके साथ अपने परिवार को, संगत को भी जोड़ना। मान लो गुरुदर की इतनी बड़ी सेवा है ये कि गुरुदर से संगत को जोड़ना, रिश्तेदार भी अपनी जगह पे, लेकिन गुरुदर की वडियाई कर करके, उनके गुण गा गा करके संगत को जोड़ना सबसे बड़ा कर्म है ये। वो एक्चुअली एक तपस्या का स्वरूप है, देखा जाए एक तपस्या जो स्वरूप आई हो, भक्ति जो स्वरूप है कि मानो सोनू आया और सोनू नालो था नायरा का विश्वास नहीं है, लेकिन सोनू की बातें सुन सुन के अपने गुरु की वडियाई सुन के नायरा के मन में अगर जोत जग गई तो ये सोनू की कमाई हो गई। अब बात को समझिए, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, गुरु कृपा तभी हो सकती है जब हमारे मन में स्वच्छता आएगी गुरुओं के प्रति। गिलाजी ग भी ना चढ़ खपे, गिलाजी ग ना चढ़ खपे, ई ए ला तपोजी गाला। ना गुरु की कभी गिला सुननी है ना करनी है। जिस दिन ये कर दिया और गुरु दर से संगत को जोड़ने का कार्य मिल गया, हमें सेवा का कार्य मिल गया। आज इस बार मैंने थोड़ी मीटिंग करवाई बच्चों की, आया ना समय यहां, थोड़ी सी एक शुरुआत करी। मैंने बोला भैया थोड़ा सो गए हैं बच्चे, उनको जगाओ जाकर के। तो उस ये मीटिंग तो एक जस्ट शुरुआत थी, एक बिगनिंग थी, लेकिन आगे ऐसा होना चाहिए जो लोग मीटिंग में थे वो लोग पागलों की तरह गुरुदर के लिए इनविटेशन दे, सभी को जाकर के एक को बोले कि मुझे साईं जी वर्षी आता जरूर है, जो मुझे साईं जी वर्षी आता, कोई कसर ना छोड़े। ये गुरुदर की कृपा, कहीं कोई कसर ना छूटे, सेवा में कोई कसर ना छूटे। जीवन भर मेरे को सदगुरुओं ने दिया, लेकिन ये 3 दिन जो मेरे सदगुरु का मेला है, ये 3 दिन पूर्णतः मेरे सदगुरु के हैं। क्या मांगते हैं हमसे? पूर्ण गुरु आपसे कभी मांगेंगे नहीं, आपको देंगे। आपका प्रेम, आपकी शरणागति मांगेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। पूछ लीजिए हमारे दरबार में आद जुगात से, मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि मैं पूर्ण गुरु हूं, मैं तो नौकर आदमी हूं भैया, हम तो दास हैं अपने सदगुरुओं के, जो बात है। लेकिन आज जुगात से जो महान गुरु हुए, कभी क्या किसी गुरु ने किसी से मांगा? साईं आत्माराम जी का तो इतना प्रेम था। अहमदाबाद से हमारे आसानंद जी तो जुड़े हुए थे, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं। आसानंद जी, क्या कभी आसानंद जी आपसे मांग हुई कि आसानंद 10 लाख रुपए लेके आओ, सेवा करो, करे तांगा गुरे हूं? कभी नहीं, हमेशा दिया। आसा काते आ प्यारा, आए काते यार, ये भाव था साईं आत्माराम जी का, ये प्रेम था, ये गुरुओं का प्रेम। वैंसी काडेली में भाई इसनी न तो अचे, आशा वैंसी ये जोड़ी हुआ करती थी। किशन लाल जी आते, किशन चंद जी आते थे, आयो दिए साहब किशन, अलिया किशन, ये भाव था। कभी मांगा नहीं उन्होंने वो प्रेम दिया जो दुनिया में कभी कोई प्रेम आपको दे ही नहीं सकता है, चाहे वो सबो पी हो जाए, सगी मां हो जाए, या घरवारी हो जाए, या मित्र हुजन, या दोस्त हुजन, जैनी गुरु है दिल में जगह ठही वई। उन्होंने गुरु ताके एतिरो प्रेम ॾींदो ताकि ॿिए कंहिंजे प्रेम जी ज़रूरत ही न पवंदी, छोड़ दोगे दुनिया। लेकिन मैंने कहा गुरुओं की नजर बड़ी तेज होती है।
वो एक्सरे लगा हुआ रहता है, पता पड़ जाता है कि मन में क्या है। बस ये भाव हमारा होना चाहिए अपने सदगुरुओं के प्रति। खुद ही काम होंगे, फिर क्या होगा? फिर पता है क्या होता है? फिर तो ऐसे होता है, एक इतिहास बताता हूं आपको। मैंने पहले भी शायद कभी बताया होगा। हमारे एक रोहिणी के भक्त थे, अभी की बात है, अभी की लेटेस्ट बात है, ये 2004-5 की बात है, 5 की बात है 2000। हम बाबा साईं आत्माराम जी के साथ सिंध गए। ठीक है बेटा, ठीक है, बैठे रहो, तकलीफ हो रही है आपको, इनका आवाज चलने दो, कोई बात नहीं। ये लगे ये तो पुठा तानपुर तो ले श्री राम। हम बाबा साईं आत्माराम जी के साथ रोडी गए। वहां पे एक दरबार के भक्त थे जिनका नाम था किशु। 2004 में तो बहुत वेल सेटल थे। उनके मन का भाव था कि साईं तुफैल संजरानी अचे, फलानो कलाकार अचे, टीनो कलाकार अचे, और बड़े बड़े कलाकार आ भी गए 2004 में। बड़ा रंग हुआ, बड़ी मौज हुई दरबार में। लेकिन 2005 में वो क्राइसिस में फंस गया, मान लो वो डिफॉल्टर हो गया, लोगों के पैसे कर्जा चढ़ गया, बहुत परेशान हो गया। और मुझे बार बार के, क्योंकि काफी रोडी के जो मिल्स वाले थे वो दरबार के मुरीद रहे हैं, आज भी मुरीद हैं। रोडी में खास करके आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहां फ्लोर मिल्स, घी मिल्स, कोई पाकिस्तानी बैठो, फ्लोर मिल, घी मिल, राइस मिल, ये सब व्यापार बहुत बड़ा है हमारे सिंधियों का। तो मुझसे कहने लगा कि साईं आप फलाने से कहिए, तीने से कहिए, मुझे नौकरी पे लगा है और मैं बहुत तकलीफ पे हूं, और वो सक्षम है, मुझे लगाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। श्री राम। मैंने एक आध बार कहा सामने वालों से कि भैया इनको तकलीफ है, तो आप लगाओ काम पे। तो मेरे कहने पे उन्होंने काम पे लगा भी दिया, और लगाया कहां? अब रोडी और कराची में 8 घंटे का डिफरेंस है। कराची में एक फैक्ट्री उनकी थी, वहां उन्होंने लगाया, वो कुछ हो गया कि नहीं मैं कराची के पास हूं, मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। लग गई उनकी नौकरी। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, प्रभु जाने, साल भर बीत गया, सदगुरु जाने, भगवान जाने क्या हुआ। उस पर इल्जाम लगाया गया कि तूने चोरी की। उससे बोला भैया मैं ऑलरेडी क्राइसिस में हूं, ऑलरेडी तकलीफ में हूं, मुझे पता है कि अगर आज नहीं तो कल चोरी इंसान की कभी चुपती नहीं है, आज नहीं तो कल मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मैं क्यों चोरी करूंगा? मुझे अपने घर परिवार को, बच्चों को थोड़ी रास्ते पे लाना है। 3 बच्चे हैं मेरे, और वहां आम जाम है, 3-4 बच्चे तो ऐसे। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ वहां वो, यहाँ हमारे इंडिया का ना सिस्टम है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, वहां हम दो हमारे सजो पाड़ो। बोला भैया मुझे अपने बच्चों को पालना है, मैं कैसे चोरी करूंगा? लेकिन उसे निकाल दिया गया। उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा भैया अब तो तेरा भाग्य है, अब और कुछ नहीं, जाओ अमावस्या पे मत्था टेको, सदगुरुओं से विनती करो, निरंतर अमावस्या करो, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साईं करेंगे कुछ अच्छा ही होगा आपका। उस आदमी ने यहां वहां से पैसे मैनेज करके 2-2.5 महीने में एक छोटा सा सुपरमार्केट खोला कराची में, छोटा सा 200-250 स्क्वायर फीट की एरिया में एक सुपरमार्केट खोला। जैसे आप लोग ने देखा होगा, बाहर देखे होंगे तो 7-Eleven होते हैं, या नॉर्मली सुपरमार्केट जो होते हैं जहां सब कुछ मिल जाता है, जनरल आइटम्स मिल जाते हैं। उस आदमी ने एक सुपरमार्केट खोला। ये बात है 2007 के आसपास की। सदगुरुओं की कृपा हुई, और फिर जब दास का जाना हुआ 2007 में, तो उसके दुकान में गए, देखा दुकान साईं की कृपा से अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे तरक्की हुई, और ऐसी तरक्की हुई कि 2021 में उस आदमी ने, उस आदमी के 2 सुपरमार्केट और एक मॉल बन गया। मॉल की
तकरीबन एरिया थी 1.5 लाख स्क्वायर फीट। सोचो 15 साल में या 14 साल में या 13 साल में, 2007 से 2021-22 की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि 22 में मेरा जाना हुआ था, 21 में उनके मॉल का ओपनिंग हुआ था। मैंने बोला किशु ये चक्कर क्या है जरा बता। सवाल मेरा था उनको कि यार 2 मॉल बन गए और 13-14 साल के इतनी छोटे से पीरियड में 2 मॉल बन गए, 2 सुपरमार्केट बन गए बड़े। वो जो तेरा 200-250 स्क्वायर फीट का सुपरमार्केट था, आज वो 4-4.5 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। फिर ऐसा तूने दूसरा भी खोल दिया। ठीक है, तेरा परिवार का तुझे सपोर्ट है, तेरे भाई का सपोर्ट है, सब है, और साथ में तूने एक इतना बड़ा 1-1.5 लाख स्क्वायर फीट पे मॉल खोल दिया तूने। छोटी बात तो नहीं है। तो चक्कर क्या है जरा बता तू। उसने कहा सही, मुझे मेरे सदगुरुओं की कसम है, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे खुद को पता नहीं ये सब कैसे चल रहा है। बस शहंशाह की कृपा से सब चल रहा है। हम भी बस रास्ता आगे दिखता है तो चलते जाते हैं। हमें नहीं पता कि ये सब कैसे बना। असांखे खबर ही नहीं थी पे कम किए था तन पिया। तब मन में भाव आया, तब ये बात समझ में आई, जब सदगुरु कृपा होती है तो सदगुरु अपने सेवक की आपे राखे, ध्यान दीजिएगा, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। वो अपने सेवक की जब अपने सदगुरु के दिल में आप जगह बनाते हो तो वो आपके कार्य खुद करते हैं। और किस रूप से करते हैं कि मानो एक चेस की प्लेट पड़ी है, बाबा हे खड़ी हिन गुड़े के उड़ाणो उड़े, हिन प्यादे के उड़ाणो उड़े, अॻियां निकरंदो आहिनि और उनकी जीत हासिल हो जाती है। सदगुरु जब कृपा करते हैं तो कार्य कैसे होते हैं आप सोच नहीं सकते हो। काया पलट हो जाती है जीवन की, काया पलट। आप कहोगे कि ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में, कि कहां मैं 5-7 हजार 10 हजार की नौकरी पे आज मैं करोड़ों कमा रहा हूं। सदगुरु कृपा, गुरु कृपा ऐसे काम करती है। उसके लिए भैया समर्पण और सरलता चाहिए। मैंने तो कितनों को देखा है, आपके अहमदाबाद के बच्चों को देखा है, आपके भाई अभी आया नहीं आएगा थोड़ी देर में शायद, निमेश, मुझे आज भी याद है, वो दिन याद है मुझे। आपके अहमदाबाद के बच्चे हैं ये, 2001 की बात है ये, 24 साल पहले की बात है ये। निमेश आया और उस जमाने में 2 करोड़ रुपया कर्जा उसके परिवार के ऊपर, 2001 में, ऑलमोस्ट लाइक ए डिफॉल्टर। 2 करोड़ का कर्जा है 2001 में। हम सोच नहीं सकते, 2 लाख नहीं सोच सकते, 2 क्या 20 लाख नहीं सोचते, 20 लाख का कर्ज हार्ट अटैक जी मानोगे। आजकल तो आम जाम हो गया, 2-5 करोड़ 100-200 करोड़ तो ईअं उड़ाए वेंदा आहिनि, माण्हू ख़बर ही न पवंदी आहे भैया साईं सुमत दे सभिनी खे। शादी थी वई आहे, श्री राम, खबर ही न पई। गुरुओं के दरबार में आए नरेश की शादी में, दादा किशन चंद के भतीजे की शादी में, और जब उन्होंने बाबा आत्माराम जी की मौज देखी तो बाबा आत्माराम जी से विनती करी कि मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, मुझ पर कृपा करें। सहज ही बाबा आत्माराम जी के मुख से निकल गया, बेटा अमावस पे आओ हर महीने। और आज तक 23 सालों से उनका परिवार अमावस्या कर रहा है। 2002 से जो अमावस्या उन्होंने शुरू करी आज तक, आपको तो पता है। सो देयर इज नो कैलकुलेशन कि मूंखे 5 उमासू करने, 7 उमासू करने, 9 करने, 11 करने, छाजो छो कैलकुलेशन। जब सदगुरु देने में कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है तो हम अमावस्या करने में क्यों कैलकुलेशन करेंगे भैया, हम नेम करने में क्यों कैलकुलेशन करें। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि 2-5 करोड़ तो ऐसे ही किसी को कर्जा देते, ऐसी कृपा उस पर। सदगुरु कृपा ऐसी होती है, सब कार्य खुद होते हैं, बस इंसान सरल हो, समर्पित हो, अपने सदगुरु के फरमान को, एक ही फरमान को निमेश ने मान लिया कि मेरे बाबा ने कहा हर उमास करणिया। फिर सवाल रखा, बाबा यो जरूरी आहे त हर महीने मां अचा, मुंहिंजो भाउ अचे त? बाबा चो अचे, तूं अच, परिवार मां कोई न कोई अची पहुंचे, भाउ अचे, तुंहिंजो पीउ अचे,
तुझी मां अचे, एनीबडी। आप लोग के ये मैं बात बता रहा हूं इसलिए क्योंकि अहमदाबाद से बहुत बच्चे उल्लासनगर कम से कम हर महीने 50-100 लोग अमावस्या पे आते हैं। इतना ही ना होता है उत्सव मत्था टेकने के लिए। ये गुरु कृपा है। ऐसी ही कृपा अब चल रही है, धीरे धीरे गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, निहाल की गाड़ी में और सोनू की गाड़ी में चल रहा है। और भी काफी गिरीश भी उमास से इन्होंने शायद उमास से इन्होंने गिरीश, हाँ उमास पे हर अमावस्या पे पहुंचता है, कभी फिर नारू पहुंचता है, कभी किशोर पहुंचता है, प्रशांत तो रेगुलर है हर अमावस्या पे। जिसके मन में सवाल आया समझ लेना फुल स्टॉप आ गया। सवाल का मतलब है शंका। जिस दिन गुरु के प्रति मन में शंका, यही मन को समझाना है। मन कहेगा कि यार क्या मिलता है अमावस्या पे जाके, छा तो मिले माता ते वनी, छा तो मिले एड़ो छा मिलो आहे सतगुरुनि जे दर ते 5 उमासूं 7 उमासूं थियूं, अञा ताईं तो कुछ मिलियो ना है। शंका आई उस वक्त मन में, तो कि केरी खबर, मन को खुद को समझाना है। तुझे क्या पता कि मेरा सदगुरु क्या है? तू तो इतना सा तिनका है मेरे सदगुरु के आगे, वो क्या देगा? तू सब्र कर, देख कहां अपनी लीला रचाते हैं। ये दुनिया पागल नहीं है जो उनके दरबार में जाकर के झुकती है। जिस दिन अपने मन को समझाना हम सीख गए, उस दिन हमारी अपने मन पर धीरे धीरे जीत होना शुरू हो गई। उस दिन से कार्य बनने शुरू हो गए। लेकिन मन के चक्कर में आ गए, अच्छा तो मिले यार, अरे मैंने वजह किसी और से भी कह दिया यार मां तो न हलो मां मां तो यार मूंखे तो समझ में नथी अचे काई ॻाल्हि, अलाए छा हली रहियो आहे। जिते वञो उते लाइन में बीहणो थो पए पियो, कलाक 1.5 कलाक। अरे यार बाबा जी लाइन में तो बीहने तो 1.5 कलाक लगी वेंदी, पूरी 2 कलाक लगी वेंदी, वरी शॉर्टकट में भी माण्हू ईंदा थी, विच में माण्हू अची वेंदा थी। ये सवाल, ये शंकाएं, फुल स्टॉप। चाहे उस वक्त अपने मन को कह दिया कि यार क्या करना है, लाइन में खड़ा हूं ना, 5 दफा दुआ साहब जो पाठ कर, खबर ही न पवंदी समय की निकरी तो हनुमान चालीसा जो पाठ कर, मौको मिलियो हथ में सुखमणी साहब जे, कलाक सवा वही लगे तो ना, कलाक सवा में सजी मां सुखमणी पढ़ी छॾिया ना, पाठ कंदे कंदे बीठे बीठे। अपने समय को क्यों गवाए हम? क्यों गवाए समय को हम? उस वक्त खड़े खड़े लाइन में हम सुखमणी पढ़ते गए, हम अपना कर्म बनाते गए सदगुरु के दरबार में, क्योंकि मेरे बाबा को सुखमणी बहुत प्रिय है। अरे मैं खड़ा हूं ना लाइन में, मुझे कोई चिंता नहीं, मोबाइल खोल ली, सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम, पढ़ते गए जहां तक पढ़े। बाबा मैं लाइन में खड़ा हूं, आपको सुना रहा हूं बाबा सुखमणी आपके लिए, गुरु के दिल में जगह बनी। दुआ साहब का पाठ मोबाइल में खोल दिया, या लड़के खड़े उनसे कह दिया कि भैया मुझे दुआ साहब की किताब दे दो, हम लाइन में खड़े हैं तब तक थोड़ा पाठ कर लेंगे। नहीं साईं ने तो कहा था खाली 1:13 पे करना है। कब हमने कहा भैया? कभी नहीं कहा। 1:13 तो नियम दिया हमारे सदगुरु ने कि बेटा ये नियम करो, लेकिन दुआ साहब तो आप कितनी बार भी करो उतनी कम। हमें तो बाबा का आदेश ये हुआ है कि कितने लोगों की नामदान की लिस्ट पड़ी हुई है, लोग आकर कहते हैं कि साईं हमें असांगे नाम दो, हम कहते हैं बाबा का आदेश है कि कम से कम दिन में 4 से 5 बार दुआ साहब का पाठ करो, तब जाके नामदान की बख्शीश मिलेगी। तब देखेंगे, जब आज्ञा देंगे तब मालिक देंगे। अभी तक आज 4 साल हो गए, हमने 4.5 साल किसी को भी नामदान नहीं दिया, हमने दीक्षा नहीं दी हमने किसी को भी, क्योंकि हमें आदेश ही नहीं, हुक्म ही नहीं। हम हुक्म के बंदे हैं। हम चाहे तो लाइन लगवा दें भैया, अगर ये कॉमर्शियलिज्म या मार्केटिंग करनी हो या व्यापार करना, तो हम तो लाइन लगवा देंगे भैया चलो। अभी आया ना निहाल के घर, किस किस को नाम चाहिए, एक आदमी खड़ा हो जाएगा, भाई साईं नाम देंगे 1 घंटे के लिए, जिसको जिसको नाम चाहिए वो आके नाम ले लो। ये व्यापार हो, हमसे ना हो पाएगा ये। साहब ये दिल का सौदा है, ये दिमाग का सौदा नहीं। हम नहीं कर पाएंगे दिमाग का सौदा, हमसे हो नहीं पाएगा।
हमारे यहाँ तो एक सिस्टम यही चलता है, हमारे साथ तो हमारे सदगुरुओं ने यही किया, हमारे मालिकों ने यही किया। मुर्शिद ऐड़ा कीजिए जेड़ा धोबी वांगुर सट्टे, मुर्शिद ऐड़ा कीजिए जेड़ा धोबी वांगुर सट्टे, नाल निगह दे पाक कीता साबुर खार न गत्ते, 100 कोहा विच तालिब वज़ा मुर्शिद पाक नजर विच रखे। अरे मुर्शिद ऐड़ा कीजिए जेड़ा धोबी वांगुर सट्टे। गुरु सिर्फ प्रेम ना दे, मान लेना प्रेम तो सबको मिलेगा, लेकिन जिसको डांट मिली मान लो उसे अपना बना लिया। जेते दड़ को डिनो पैजी बढ़ा तो कड़े कहने मता, मान लो उसे अपना बना लिया। हमारे पास तो कितने सालों से लोग हैं, कुछ ऐसे हैं 25-25 सालों से सेवा में हैं, लेकिन हम उनसे कह नहीं पाते क्योंकि आज तक हम उन्हें अपना नहीं बना पाए। और कुछ को तो 2-4 साल हुए। मेरा एक बच्चा था, जैकी नाम था उसका। इसकी कथा बता के मैं आपको निहाल की जितना था जब वो जुड़ा था। एक इतिहास इसका बता देता हूं आपको, छोटा सा इतिहास है। मेरा प्रिय बच्चा रहा वो, प्रिय बच्चा, सबसे प्रिय, आज तक का प्रिय। अपनी सेवा में जो उसकी ईमानदारी थी ना, जब तक वो खड़ा है सेवा में, जैकी हे खपे, हाँ बाबा, जेब में भर के रखता था, क्या क्या सामान, बैग रहती थी, सब उसे पता रहता था। वो मेरे पास 2008 से 2010 तक रहा। इसका इतिहास बहुत कमाल है। सेवा के लिए अजाई ना वजनी यहाँ प्यारा, ऐसा सेवादार ऐसे विरले मिलते हैं। डांट किस चीज पे खाता था कि सुबह जल्दी आ जा, 11 साढ़े 11 बजे आ जा, लेकिन वो आता था 2 बजे। लेकिन 2 बजे के बाद जाने का कोई समय नहीं हुआ करता था भैया। जाना कब है? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, सुबह 6 बजे, जब भी छुट्टी हम दें उसे तब वो जाएगा। इस बीच में कभी वो नहीं कहेगा कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। हाँ, अगर मैं 2 घंटे सो गया दोपहर को तो वो फ्री है, कहां भी जा सकता है। अगर मैंने कोई काम दे दिया तो बात ही अलग। उस आदमी ने मेरी इतनी डांट खाई, इतनी गालियां खाई, लेकिन जीवन में मुख से एक शब्द नहीं कहा, जैकी तू कुत्तो आ, हाँ बाबा, तू फलाणो आ, हाँ बाबा, तू ए आ, हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। कभी मुख से और शब्द नहीं निकलता था उसे। जब मनित साईं का जन्म हुआ तो मेरे साथ खड़ा था, मैं बहुत रो रहा था। मैंने कहा कहेगा ना, करेगा ना सेवा छोटे साईं की। इतना फटा आके वहां, बोला साईं करवाएंगे। तो जब मनित साईं के जन्म के बाद उससे मुझसे कहा कि बाबा बंद मुट्ठी हम दे देते थे जो देना होता था, क्योंकि घर परिवार कैसे चलेगा। निरंतर एक आदमी 24 घंटे दरबार में सेवा में है तो कुछ तो उसको देना पड़ेगा। गरीब आदमी था। मुझसे कहा कि बाबा मुझे कहीं अच्छी जगह काम पे लगाइए ना, और मेरा घर कैसे चलेगा बाबा नहीं तो। बोल रहा हाँ जैकी, तू निरंतर 3 सालों से सेवा में है, अब समय आ गया है, मेरे हिसाब से तुझे काम पे लगना चाहिए। तो हमारे एक दरबार के भक्त हैं जिनका वाइन स्टोर है मुंबई में, शराब की दुकान। दुकान तो दुकान है, व्यापार तो व्यापार है। माण्हू चवंदा चवंदा पोइ दारू वारा बि साईं आहे शेवादारी मां, बिल्कुलु आहिनि शेवादारी, हुजण बि खपनि, कंहिंजा न आहिनि, सभिनि शेवादारी। शेवादारी जी 100% वैरायटी तो असां वटि, उन्हें भी चाहिए। सेवादारी अमीर हो या गरीब हो, दारू वाला हो या मांस मच्छी वाला हो, किसी भी चीज का हो, उसकी दिलेरी सदगुरु के प्रति होनी चाहिए, उसकी सेवा सदगुरु के प्रति होनी चाहिए। हम रास्ता बता सकते हैं लेकिन किसी को प्रेशर नहीं कर सकते कि तुझे ये छोड़ना है, तुझे ये छोड़ना है, नहीं। सदगुरु बंधनों में फंसाते नहीं, सदगुरु बंधनों से मुक्त करते हैं प्यारे। हमने कहा कि भाई अनिल, पुराने सेवादार दरबार के, बहुत पुराने, हमारे बच्चे को जरा काम पे लगा दो। बोला जी बाबा बिल्कुल, कल से ही आ जा। दोपहर को 1:30 बजे जाता था, रात को 1 बजे आ जाता था। अब पता है वो छुट्टी कैसे करता था?
वीकली छुट्टी हमेशा हर किसी को होती है, संडे के दिन हो जाएगी या सैटरडे संडे हो जाएगी। संडे के दिन उसको छुट्टी होती थी, वो छुट्टी नहीं करता था। ये हमारी कमिटमेंट थी नितिन, अनिल के साथ मेरी कमिटमेंट थी, क्योंकि जैकी ने मुझे पहले ही कहा कि बाबा मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे एक साथ छुट्टी चाहिए कि जब कहीं मुझे आप यात्रा पे ले जाओ तो मेरी वो छुट्टी कटे नहीं, 5-7 दिन में आपके साथ फ्रीली जा सकूं। हरिद्वार यात्रा होगी या साईं वसंतगोड की वर्सी होगी या साईं गुरुमुखदास जी का बर्थडे होगा या कोई ऐसे फंक्शन हो गए तो मैं छुट्टी ले सकूं, ऐसे मुझे छुट्टी नहीं। महीने महीने वो जॉब पे जाता था, छुट्टी नहीं लेता था, और फिर एक साथ 10 दिन 12 दिन 15 दिन छुट्टी ले लेता था। वो कमिटमेंट थी हमारी। इस तरीके से भैया तो कहीं और नहीं जाना, कहीं अपने मित्रों के साथ नहीं जाना, बस सेवा में जाना है। कुछ समय बाद उसने, एक दिन हम रात को बंबई से आ रहे थे साथ में ही था, क्योंकि कभी कभी जब बॉम्बे जाना रहता था मुझे लेट हो जाती थी, मैं फोन करता था, बेटा किधर है? बोला बाबा मैं दुकान पे हूँ, अभी निकलूंगा। 11 बजे वो रात को वहां से निकलता था। बोला तू मुझे फलाने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मिल ले, वहां से हम लोग साथ में निकलते हैं। बोला जी। तो साथ में हम वहां मिला मुझे और वापस आ रहे थे, और मुझसे कहा कि बाबा मेरे परिवार का क्या होगा आगे, और हम छोटी सी चौल में रहते हैं, गली में रहते हैं, और मुझे एक ऑफर आया है अफ्रीका के लिए, एंगोला के लिए, एक शहर है अफ्रीका का। तो मैं किसी और बात में व्यस्त था, तो मुझे कहा कि अफ्रीका से मुझे ऑफर आया है, बहुत अच्छी ऑफर आई है, मुझे 35 से 40 हजार रुपये महीना देंगे और खाना पीना अलग देंगे मुझे। और मैंने कहा ठीक है जा, मैंने कहा ठीक है जा, चला जा। लेकिन 15 मिनट के बाद मेरी बत्ती जली अचानक से। मैंने गाली दी उसे, बोला क्या बोल रहा है रे, किधर जाएगा तू, क्यों जाएगा तू, तुझे नहीं जाना है, चुप करके बैठ। पहली बार उसने मुझसे बहस करी उस वक्त। बोला बाबा मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे घर लेना है परिवार के लिए, मुझे आगे की कार्य देखने हैं, भाई की शादी करवानी है, मेरी शादी होगी, घर परिवार देखना है, एक फ्लैट ले लें हम लोग। उसके सपने बहुत बड़े थे कि किसी भी तरीके से मेरा परिवार जितनी गुर्बत में रह रहा है, भले हम गरीबी में रहें, लेकिन हम थोड़ा अपग्रेड हो जाएं, थोड़े सुखी हो जाएं। जैसे उससे मुझे बोला तो मैं थोड़ा कन्विंस हो गया, लगा ठीक है चल तू जा। अब विश्वास करेंगे, एक तो उसकी साल भर तो वीजा ही नहीं लगी। मजे की बात क्या थी, साल भर वीजा ही नहीं लगी। सदगुरु की कृपा, देखिए मैं ये कृपा कहूंगा, उसके शरीर में एक बीमारी लग गई, आमजन बीमारी थी, लेकिन उस ट्रीटमेंट के लिए उसे 6 महीना यहीं रहना था। सदगुरु रोक रहे थे कि मत जा। मैंने कहा जैकी ये इशारा है बाबा का, तू मत जा। बोला बाबा अभी सब हो गया है काम, मेरी वीजा भी आ गई है और वर्क वीजा है 2 साल की, और सब हो गया है, पगार भी अच्छी मिल रही है। इतने में उस अनिल ने, वाइन शॉप वाले ने, चाबी दे दी उसे। बोला जैकी ये ले चाबी, तू और तेरे भाई दोनों संभालो, मुझे जो लीगल रेंट है वो दे देना इस दुकान की। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, कृपा क्या चल रही है, उसे रोक रहे हैं महापुरुष, सदगुरु कृपा कर रहे हैं रोकने की, लेकिन काल खींच रहा है। सदगुरु रोक रहे हैं कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मत जा मत जा मत जा। जिस दिन अगर वो सदगुरुओं की सुनता था तो शायद रुक जाता था। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु के मुख से जो वचन निकले हमें वो पूर्णतः सुनना है, उसको मानना है। उससे नहीं माना, वो गया, हम भी रोए वो भी रोया। साल भर निकला, 1.5 साल हुआ, 2 साल होने को आने वाले थे लगभग। ये बात 13 सितंबर की थी, और उसे मुझे बताया नहीं कि वो 3 अक्टूबर को वापस आने वाला था, मन्नत साईं के बर्थडे पे 4 अक्टूबर के। बराबर, निरंतर बात चलती रहती थी। रात को हम जब कभी बॉम्बे से आते हैं या कहीं फोन पे रहते थे तो बात करते रहते। डांटता था मैं, पागल के जैसे चला गया, वापस आ जा, कोई जरूरत नहीं, छोड़ के आ जा। बीच में
सदगुरु की कृपा देखिए, बीच में काम भी ठप हुआ, डॉलर का कुछ इश्यू हुआ वहां पे। मैंने बोला अब तो बंद हो गया, तू आजा वापस, तू क्या कर रहा है? लेकिन वहां भी उस लड़के के सेवा कार्य चलते रहे। अब इस बीच में वो अपनी कमाई देखिए कैसे कर रहा है। बस ये 2 मिनट की बात मैं आपको बता के फिर विराम करेंगे, आगे आपको थोड़ी देर भजनों की मौज कराएंगे बगल। वहां उन बच्चों को डांटता था जो साथ में काम करते थे उसके। रात को समझो खाना बच गया ना, तो कहता था भाई तुम लोग इतना ज्यादा खाना मंगाते क्यों? चलो बच गया, 1-1:30 बजे सब बर्तन खुद मांज के जो बचा हुआ खाना नीचे ले जाता था, और जहां नीचे गरीब गुरबे रहते थे, मिस्किन रहते थे, उनको बांट के आता था। किसको पूछता था? के पूजन दो, किससे होता है ये? दिन भर आप लोग काम करो 12 घंटे 14 घंटे, उसके बाद जाकर के ये काम करके ये करता था। एक एक व्यापारी के दिल में उसने जगह बना ली। एक व्यापारी ने तो कहा कि तू जाएगा इंडिया, और तू इंडिया जाएगा तो मेरे लिए शेरवानी लेके आना। ऐसी सी बातें वहां की बताई गई मुझे। अब 13 सितंबर को दूध का व्यापार था उनका। गाड़ी लेकर के 2 लोग वहां से निकले और उनका गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। ये लड़का तो ऑन द स्पॉट गुजर गया, उसके साथ एक उल्लासनगर का दूसरा लड़का था, वो बच गया, आज भी जीवित है। शाम को मुझे खबर आई, हमारे तो हाथ पैर ही ठंडे हो गए। बोला भैया ये क्या हो गया? तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अब एक मां को कैसे बताऊं कि तेरा बेटा चला गया? एक 25 साल का लड़का, 24 साल का लड़का चला गया, कैसे बताएं? सबसे बड़ी दुविधा है ये, बड़ा कठिन कार्य है ये सरल नहीं है किसी मां के लिए, किसी बाप के लिए। 2 दिन तो हमने ऐसे ही निकाले कि भाई तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उस बात को बनाने के लिए क्या करेंगे हम? बात को बनाना था। एडमिट है हॉस्पिटल में, ऐसा है वैसा है। तब तक 2 दिन तक उनकी पूरी जो ग्रुप थी सब लगे हुए थे उनके शरीर को यहां भेजने में। फुल सूट पहन के बंदा एक कॉफिन बॉक्स में उसे डाल के उल्लासनगर भेजा गया। और हम खड़े थे स्वागत में उसके। बोला वाह, ऐसा स्वागत देख करके हैरान हो गए हम। तब उनकी मां को बताया गया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं। हमसे तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन कुछ बच्चों ने बता दिया। लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, उसके मन की जो बात थी वो पूरी करके गया। वो 2 सालों में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास अपनी आमदनी बना के गया। अपने घर परिवार को 56-57 लाख रुपए का, 65 लाख रुपए के आसपास का फ्लैट लेके दे दिया अपने माता पिता को। उसके बाद 30-35 लाख रुपए सेविंग में रख के दे दिए, क्योंकि उसके मरने के बाद इतने पैसे मिले उसे। 2 साल में तो उसे 10-12-15 लाख रुपए ही मिले, ज्यादा नहीं मिला उसे। लेकिन मरने के बाद इतने पैसे मिले उसे, क्योंकि उसके मित्र दोस्त यार थे, सबने पैसे भेजे वहां के, अफ्रीका के। उसका जो धनी था, उसके दिल में इतनी जगह बना ली उसने कि उसने ही 30 लाख रुपए दिए कि मेरी तरफ से ये 30 लाख रुपए आप रखिए। गुरु कृपा कि चल ठीक है, तूने मानी नहीं हमारी बात, लेकिन जो तेरे मन का भाव था आज वो तो पूरा कर दे। तू चला गया लेकिन तेरा परिवार समृद्ध हो गया। 30-35 लाख आज बैंक अकाउंट में है। हर महीने बाप बूढ़ा है, भाई जॉब करता है दूसरी जगह, हर महीने 50-60 हजार 70 हजार कमाई आती है सुख शांति से। कुछ समय बाद माता भी गुजर गई पुत्र वियोग में, लेकिन संपन्न परिवार, सुखी परिवार, गुरु कृपा। बस कहने का मतलब यही है कि जिस दिन हमने अपने गुरुओं को समझा, उस दिन कृपा हो जाएगी। जिस दिन पूर्णतः हम समर्पित हो गए। समर्पित भाव क्या होता है कि हम इफ नो बट, ये शब्द आए नहीं डिक्शनरी में, ये समर्पण है। समर्पण का छोटे में छोटा जो भाव आता है, जहां इफ
नो बट, लेकिन, फलाना डिंगड़ा, ये आना ही नहीं चाहिए शब्द। जहां सवाल पर कभी सवाल हो ही नहीं। सदगुरु ने अगर कोई सवाल कर दियो उस पर ना जवाब हो ना सवाल हो, जी बाबा, इसे समर्पण कहते हैं। बस इस समर्पण का भाव हमें बना रहे। और आज देखिए कितनी खुशी है, कितनी कृपा है। हमारे राजा भाई के घर में हमारी छोटी बेटी की भी शादी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं पड़ा, याद ही नहीं रहा। जी बेटा, 10 दिन पहले हुए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। पतिदेव कहाँ हैं? बैठे हैं वहां। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां बधाइयां। और देखिए उसी उपलक्ष्य में हमने तो समय ऐसे ही सहज ही दे दिया निहाल को। उसी उपलक्ष्य में आज दुआ साहब का कार्यक्रम भी हो गया। चलिए, समस्त परिवार को, आई हुई संगत को बहुत बहुत बधाई। मैं ज्यादा गा नहीं पाऊंगा क्योंकि गला बहुत बैठा हुआ है। थोड़ा रेस्ट करेंगे अब जा करके। हमारे बब्बू महाराज जी और कुणाल और विक्की आए हैं, आपको आनंद करवाएंगे। बोल बाबा बसण गोट की, शहंशाह परशुराम की, आयोलाल सभई चो झूलेलाल। शहंशाह जे बेड़े में वेठा हो, सभिनी जा हथ मथे। उमा सरात कीअं हथ मथे कंदा आहियो? छो जो भले आस्थान रोड़ीअ में आहे पर गादी नशीं तव्हांजे साम्हूं विराजमान आहिनि। इते ई रोड़ी आहे। हथ मथे करे 5 भेरा नारो। जिन जी पक्का ऐं सिकत आई आहे, बिना सिकत पहुचंदो ई न। जिनके सचमुच खुशी आहे, पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते उथी बीहंदा। बिल्कुल उथंदा नी, या कुछ चवण जी ॻाल्हि आहे, बिना चवण जे उथंदा। ॾाढी तकड़ अथई। हल ठीकु आहे, तूं सिकत आयो 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 रोजी वारो आयो 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 रोजी वारो आयो आयो साईं वसण घोट आयो 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 वसण घोट आयो आयो साईं रोजी वारो आयो आयो रोजी वारो आयो आयो साईं वसण घोट आयो आयो वसण घोट आयो। हिन तगड़ीअ ता शाम घोड़ा, हिन तगड़ीअ ता शाम घोड़ा, दिल जो दिल में तकाए तोड़ा, दिल जो दिल में तकाए तोड़ा। आंसू पुजाइन आयो आंसू पुजाइन आयो आयो साईं वसण घोट आयो 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 पूरी बंदे चादर में ढक जा साईं वसण ढक जाए, उस
पद मन में रख जा चादर में ढक जाए वो सेड़ा साईं पद मन में रख जाए ओ रेड़िया वागा राम सपत तू चादर जो रामा जो राम जपी तो रामा बुद्धि से दरत केरो दिल पर ख्याल करो भले हलियो वनेसर बलि उठाए मुख भाकुर पाए मुखे ओ भले आनंद आए साईं परमानंद ओ आए बाबा परमानंद आए साईं परमानंद आए ओ बाबा परमानंद आए साईं परमानंद आए ओ मोहे मिठो ही सोहेरो सजन ओ श्री अम्मा साईं वसन गोट प्यारो हर साईं पर श्री अम्मा साईं वसन गोट प्यारो ओ बेटे बता सी लगना ओ लगा मेरा सी लगना ओ सत सकावत जो सिटी सरकार घर आए ज्योति दो बेरो पारा वो समझ सुखन जो आए उठो जो तुम लोला साईं तुमसे ही चले जीवन का काफिला जो मिला मुझे जहाँ में तुम मुझको तो अमला लाल झूले लाल झूले 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 लाल 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 झूले चमन का लाल चमन का ओ पानी वतन का लाल से मतर का ओ पानी वतन का लाल से मतर का ओ जिए सिंधी अपानी बोली ओ मिठरी अपानी बोली ओ सिंधी अपानी बोली ओ मिठरी अपानी बोली ओ तैखे मकियो विसारा ओ जिंद जान ते तवारा ओ तैखे मकियो विसारा जिंद जान ते तवारा ओ जय बेडी अबू के पीके में मौलोली सिंधी अपानी बोली ओ मिठरी अपानी बोली ओ सिंधी अपानी बोली अक मिठरी अपानी बोली ओ सिंधी अपानी बोली ओ जियो सिंधी सुन जियो सिंधी सुन जियो सिंधी ओ जिए साईं जिए बाबा वसन गोट जिए ओ जिए साईं जी बाबा वसन गोट जिए तुझो मुझो समझो प्यारो साईं साजो जिए तुझो मुझो समझो प्यारो साईं साजो जिए ओ कीर जिए साईं जिए कीर जिए ओ साईं जिए कीर जिए साईं जिए कीर जिए साईं जिए ओ जिए साईं जिए बाबा वसन गोट जिए ओ जिए साईं जिए बाबा वसन गोट जिए तुझो मुझो समझो प्यारो साईं साजो जिए ओ तुझो मुझो समझो प्यारो साईं साजो जिए वा साईं दी सूरत आए वा साईं दी सूरत आए मन मोई मेरी सूरत आए करेंगे क्योंकि फॉलो करना है। जित बिठरावे तित ही बैठूं जो पहरावे सोई सोई पहरूं मेरी उनकी प्रीत पुरानी बेचे तो बिक जाऊं गुरु मेरी
पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा देव